आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके द्वारा, किस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। बट एनिमल्स कैन, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। इन्हें अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो ये पौधों को खाते हैं, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, या फिर ये ऐसे जानवरों को खाते हैं डेट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल डेट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, वैसे ही जितने भी एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए या फिर बॉडी को फंक्शन करने के लिए। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब देखिए, जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि कितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मोड ऑफ इनटेक फूड क्या होता है, और फिर उस फूड का हमारी बॉडी से यूटिलाइजेशन कैसे होता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. देखिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो फूड होते हैं उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, जो आपके बॉक्सेस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपको फूड ऑफ कंपोनेंट्स को फिल करना है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब देखिए, इसमें एक आपका कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कार्बोहाइड्रेट है। ये आपका क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये आपका इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी में। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो पहले इसको क्या करते हैं हम? सिंपलर सब्सटेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए, जो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जो हमारा मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है हमारी बॉडी में, ये क्या होता है? डिफरेंट वेरीज में होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स का होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, जो आपकी बीज होती है या फिर हमिंग बर्ड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ये जो प्लांट्स के जो नेक्टर होते हैं उनको शक करती हैं, चूसती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड द मदर मिल्क। या फिर जो आपके इन्फेंट होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, या फिर और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फूड के लिए मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। एक आपका स्नेक में एक पाइथन होता है, ये अपने शिकार को क्या करता है? डायरेक्ट निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई द फीड अपॉन देम। अब देखिए, कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके आसपास पानी में जो भी फूड पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, ये इनको फीड के रूप में इनटेक करते हैं। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब देखिए, इसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। आपको इसमें टाइप ऑफ फूड बताना है और मोड ऑफ फीडिंग बताने हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको अपने ऑब्जर्वेशन इस टेबल में फिल करने हैं। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग टेबल बिलो द टेबल हेल्पफुल। अब देखिए, इसमें आपको कुछ फीडिंग या मोड ऑफ फीडिंग दिया गया है, कुछ एनिमल्स के नेम दिया है। फर्स्ट है आपका स्क्रैपिंग, सेकंड च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। अब देखिए, आपका पीछे है नेक्स्ट पेज पे अमेजिंग फैक्ट, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड ऑफ हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, जो स्टार फिश होता है वो आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। इसकी जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है? स्टार की तरह दिखाई देती है। ये ऐसे एनिमल्स को खाता है जिनकी बॉडी हार्ड शेल से बनी होती है। The starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. अब देखिए, जो स्टारफिश होता है ये कैसे फीड करता है? तो स्टारफिश क्या करता है? पहले अपनी बॉडी के, ये जो एनिमल्स को फीड करता है, पहले उनके शेल को खोलता है, उसके बाद ये अपना पेट अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालता है और शेल के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको खा जाता है।
द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। अब देखिए जब ये एनिमल्स को खा जाता है तो जो इनका स्टमक होता है ये वापस से इनके माउथ के थ्रू इनकी बॉडी में चला जाता है और जो भी फूड होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए 2.2 है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब देखिए ह्यूमंस बींग्स में जो होता है डाइजेशन कैसे होता है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। अब देखिए हम फूड किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और उसके बाद देन उसका हम यूटिलाइजेशन कर देते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, जो हमारे फूड का अनयूज पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फूड जो हमारी बॉडी में जाता है उसका क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगेन्स एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। देखिए हम जो खाना मुंह से खाते हैं वो एक लंबी कैनाल से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से होती है और इस कैनाल का जो एंड पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा एनस होता है, जहाँ से जो हमारा वेस्ट खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब देखिए जो हमारी जो कैनाल है वे बहुत सारे विभिन्न कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है आपका बक्कल कैविटी, सेकंड है आपका फूड पाइप और ओसोफेगस, थर्ड आपका स्टमक, फोर्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एंडिंग पार्ट आपका होता है रेक्टम एंड द एनस। ठीक है, इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पथ। क्या आपने सोचा है क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। तो देखिए इन सारे पार्ट्स को हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या तो फिर हम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। देखिए भोजन जब हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद अलग अलग रास्ते से गुजरता है तो धीरे धीरे खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। द इनर वाल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juice convert complex सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है या फिर जो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपका सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर या फिर पेनक्रियाज, ये ऐसे जूस सिक्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करता है और इसी डाइजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ा जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। अब देखिए द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या फिर आपके जो भी ग्लैंड्स हैं इससे जुड़े होते हैं, इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखिए अब हम जानते हैं कि जो हमारा फूड होता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक के रास्ते में डिफरेंट पार्ट्स में उसके साथ क्या क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा कौन कौन से किस किस रास्ते के थ्रू फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट है हमारा द माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब देखिए फूड को हमारी बॉडी में हम कैसे टेक करते हैं, कैसे लेते हैं, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब देखिए जो है जिसके थ्रू हम फूड को अपने माउथ के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट। हम दांतों के द्वारा अपने भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं और इसको तोड़ते हैं डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। इसको छोटे छोटे पीसेस में हम ब्रेक करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब देखिए जो भी हमारे जितने भी दांत हैं ये हमारे मसूड़ों में एक सेपरेट सॉकेट के द्वारा जुड़े होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जितने भी दांत हमारी बॉडी हमारे माउथ के अंदर होते हैं तो इनका जो शेप और साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है और इनका जो परफॉर्मेंस होता है, जो इनका काम होता है हमारे माउथ के अंदर, ये भी क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इसीलिए इनको हम डिफरेंट नेम्स के थ्रू जानते हैं।
माउथ में ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। ये हमारे देखिए अपर और लोअर जाम में जो ये तीन तीन सेट ऑफ टीथ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे दो टू सेट ऑफ टीथ होते हैं इनको हम प्री मोलर्स कहते हैं। एंड ये हमारा कैनाइन होता है। जो हमारे आगे के चार दांत होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, आपके दूध के दांत और जो आपके स्थायी दांत होते हैं वो क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स एगो, कि आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरने लगे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8। अब देखिए जो जब आपका जन्म होता है तो उसके कुछ टाइम के बाद 1 ईयर, नियर अबाउट 1 ईयर के बाद आपके जो दांत निकलते हैं इन्फेंसी पीरियड में, इनको हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। और ये जो हमारे टीथ होते हैं ये कब तक रहते हैं, ये हमारे 6 to 8 ईयर्स में ये गिर जाते हैं, ठीक है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, ये क्या होते हैं, हमारे दूध के दांत होते हैं। द सेकेंड सेट डेट रिप्लेस दैम, और जो आपका सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है जो इनकी जगह पे आते हैं, देन आर द परमानेंट टीथ, तो इनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अब देखिए ये जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं ये आपके लाइफ टाइम रहते हैं। ये कब गिरते हैं, बुढ़ापे में, जब आपकी ओल्ड एज होती है, या तो फिर अगर आपके टीथ में किसी तरह की कोई डिजीज लग जाती है, डेंटल डिजीज, तब ये फॉल होते हैं। अब देखिए आपका एक्टिविटी 2.2 है, वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथों को धोने हैं। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, आप शीशे के सामने खड़े होइए, मिरर के सामने, और फिर अपने दांतों को काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आप इसके लिए अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करिए और अपने दांतों को फील करिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपको कितने टाइप्स ऑफ दांत जो है आपके माउथ में दिखाई देंगे। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, आपको एक पीस ऑफ एप्पल, एक सेब का टुकड़ा और एक ब्रेड लेना है और खाना है। विच डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो आपको देखना है कि किस टीथ का यूज़ आप बाइटिंग करने में या फिर कटिंग करने में कर रहे हैं। एंड और विच वंस फॉर पर्शिंग एंड टीयरिंग, या फिर किसका दांत आप चुभोने के लिए या फिर टीयरिंग फाड़ने के लिए कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस डेट आर यूज्ड फॉर चिविंग एंड ग्रीडिंग, या फिर आपको ये भी देखना है कि किस टीथ का यूज़ आप चिविंग चबाने के लिए कर रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और फिर आपको अपना ऑब्जर्वेशन किस में रिकॉर्ड करना है, इस टेबल 2.2 में। आपको देखिए टाइप्स ऑफ टीथ दिया गया है, नंबर ऑफ टीथ है, आपके नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में कितने होते हैं और अपर जॉ में कितने होते हैं। यहाँ पे आपको कटिंग एंड बाइटिंग टीथ बताने हैं, पर्शिंग एंड टीयरिंग टीथ, और उसके बाद आपको चिविंग एंड ग्रिंडिंग टीथ के बारे में बताना है। आवर माउथ हैज़ द सेलेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, अब देखिए जो हमारा माउथ होता है उसमें क्या होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ए फूड, आपको पता है कि फूड में हमारे सलाइवा का क्या रोल होता है। लेट अस फाउंड आउट, अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा एक्टिविटी 2.3 है, इसमें आपको क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम ए एंड बी, आपको उसको मार्क करना है। लेबल एक को ए से मार्क करना है और एक में आपको बी लिखना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, आपको टीस्पून ए में क्या करना है, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल डालना है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट, आपको जो आपका टेस्ट ट्यूब बी है इसमें आपको 1 टीस्पून क्या करना है, 1 चम्मच आपको बॉइल्ड राइस लेना है और कैसा डालना है, चबा के। इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, और आपको इसमें 3 से 5 मिनट चबाने के बाद आप इसको किसमें, बी वाले बीकर में डाल देते हैं। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ एंड टेस्ट ट्यूब्स, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml आपको क्या डालना है, वाटर ऑफ बोथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, उसके बाद आप इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए और उसके बाद आप इसको टेस्ट करिए। वाई इज देयर ए चेंज इन द कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब देखिए आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या किसी टेस्ट ट्यूब में जो है कलर हमारा चेंज हो रहा है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स, आपको इस रिजल्ट्स को अपने क्लासमेट्स या फिर अपने टीचर से डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, अब देखिए जो सलाइवा है जो आपने बी वाले में डाला था, आपने चावल को जो च्यू करके चबा के डाला था तो उसमें क्या था, आपके माउथ में सलाइवा था। तो ये क्या कर रहा है, आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है शुगर में। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, जो हमारा टंग, जो हमारी जीभ होती है, ये आपकी एक फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन होती है।
अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो कहाँ पे अटैच होती है, ये हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पर होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये आपके फ्रंट पे सामने की तरफ फ्री होती है और ये हमारी जो जीभ होती है ये सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, तो क्या आपको टंग का जो फंक्शन है इसका क्या काम होता है आपको पता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टाकिंग, आप अपने जीभ का इस्तेमाल बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सेलाइवा विद द फूड, आप इसका यूज सेलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम खाना चबाते हैं। एंड हेल्प इट्स स्लॉइंग फूड, और इसको हम खाना को निगलने के लिए भी इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग, या फिर अपने टंग का यूज़ हम टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, अब देखिए जो हमारी टंग होती है इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब देखिए ये आपको एक्टिविटी करनी है, इसके थ्रू हम अपने टेस्ट बर्ड्स जो हमारे टंग पे होते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी हमारा 2.4 है कि प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड। आपको अलग अलग सॉल्यूशन बनाने हैं। आपको पहला सॉल्यूशन बनाना है शुगर सॉल्यूशन, चीनी और पानी का घोल। सेकंड आपको कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, नमक चीनी का घोल। थर्ड आपका लेमन जूस, आपको नींबू का घोल बनाना है। और फोर्थ आपका किसका जूस बनाना है, कस्टर्ड, नीम का या तो फिर बिटर गार्ड का, करेले का। blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it straight and flat position, उसके बाद आप अपने क्लासमेट किसी एक क्लासमेट को बुलाइए और उससे कहिए कि वो अपनी जीभ को बाहर की तरफ निकाले और स्ट्रेट पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में रखे। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6, use a new टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब देखिए आपको एक न्यू क्या करना है, क्लीन टूथपिक लेना है और आपको इन चारों सॉल्यूशन में से वन बाय वन क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट के टंग पे डिफरेंट एरियाज पे अलग अलग जगह पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग को डिफेक्ट द स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बिटर सब्सटेंस, उसके बाद आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे कि किस टंग के किस एरिया पे उसको स्वीट, मीठा या फिर सॉल्टी, नमकीन, सौर, खट्टा या फिर कड़वा जो भी है उसको फील हो रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट। अब देखिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन जो भी आपने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से उसको नोट करना है और फिर इस एक्टिविटी को आप अपने दूसरे क्लासमेट के साथ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है स्वीट्स एंड टूथ दिखे कि देखिए हमारे जो टूथ दिखे हैं, दांतों में जो क्षरण होता है वो कैसे होता है, तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखिए नॉर्मली ऐसे जो बैक्टीरिया होती हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं बट ये हार्मफुल नहीं होती हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in our। अगर जैसे खाना खाने के बाद अगर हम अपने दांत को साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारी जो बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया होती हैं जो क्या करती हैं, ये शुगर का ब्रेक डाउन करती हैं और फिर ये किसमें, एसिड्स में रिलीज करती हैं। अब देखिए सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। अब देखिए चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब जो एसिड होता है ये हमारे टीथ्स को, हमारे दांतों को डैमेज करता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट टाइम, अगर हम इसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो इट काज सीवियर टूथएक एंड इट एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो ये क्या करता है, सीवियर केसेस में या तो हमारे दांतों में दर्द होने लगता है या तो फिर क्या हो जाते हैं, हमारे दांत गिरने लगते हैं। चॉकलेट्स हो गए, स्वीट्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट या फिर जो भी अदर शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये सारे क्या होते हैं, टूथ डिके, दांतों के गिरने का एक मेजर कारण होते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी है जो अपने दांतों को प्रॉपर साफ कर रहा है ब्रश से, दातून से या फिर डेंटल फ्लॉस से,
तो एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, या फिर दिन में एक बार, या फिर जब भी हम खाना खाते हैं तो हम अपने दांतों को साफ करते हैं। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, या फिर जो अपने मतलब हम कभी भी गंदे फिंगर्स को अपने माउथ में नहीं डालते हैं, या फिर अनवॉश ऑब्जेक्ट्स को हम अपने माउथ में नहीं डालते हैं। तो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, कभी कभी क्या होता है आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, या फिर खाना खाते समय हम बात करते हैं या फिर हंसते हैं। यू में कफ, तो हमें खांसी आती है, गेट हिकअप्स, हिचकी आती हैं, और ए कॉकिंग सेंसेशन, या फिर एक कॉकिंग सेंसेशन होता है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ये ऐसा कि होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे विंड पाइप में। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। अब देखिए हमारा जो विंड पाइप है ये हमारे नॉस्ट्रिल से एयर कैरी करता है टू द लंग्स, एंड इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। और ये किसके साथ रन करता है, हमारे फूड पाइप के साथ। बिसाइड बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। लेकिन अंदर जो होता है हमारा जो फूड पाइप होता है और जो हमारा विंड पाइप होता है ये एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। तो ये कैसे मतलब होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing ए फ्लैप लाइक valves क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। देखिए जब हम खाना खा लेते हैं तो जो हमारा ये फूड होता है ये क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे विंड पाइप को क्लोज कर लेता है, और हमारे फूड को ये गाइड करता है कि हमारे फूड को किस में जाना चाहिए, फूड पाइप में। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, लेकिन अगर बाई चांस जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं ये अगर विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं, वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ्स। तो इसी के वजह से हमें क्या होती है, हमें हिचकियाँ आती हैं या फिर हमें खांसी आती है। इसके बाद है हमारा द फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस। इसको हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।